जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम एडमिशन को ही स्टार्ट कर रहे हैं। एडमिशन की लास्ट क्लास में हमने कुछ रेशियो कर ली थी। आज हम गुडविल के ट्रीटमेंट के साथ रेशियो करेंगे, मतलब गुडविल का ट्रीटमेंट भी साथ में समझेंगे और उसमें कुछ रेशियो जो बची हुई हैं वो रेशियो भी समझेंगे। तो उससे पहले रेशियो ही कंप्लीट करा दो। रेशियो हर जगह यूज होगी, गुडविल में भी यूज होगी, तो हम साथ के साथ भी समझ सकते हैं। समझ रहे? चलो, बहुत बढ़िया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल in admission of a new partner. एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सुनिए भाई, दुनिया में गुडविल कितनी टाइप की होती है? दो टाइप की। कौन कौन सी? परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर, पहले हम परचेज गुडविल की बात करते हैं। सर, परचेज गुडविल आपके किसी भी चैप्टर में हो उसका ट्रीटमेंट सेम है। मैं हर चैप्टर में सेम तरीके से सेम बातें बताऊंगा। जैसे कि लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था परचेज गुडविल इज ए लॉस। क्या है? लॉस। कैपिटल नेचर का लॉस। कौन सा लॉस? कैपिटल नेचर का लॉस। तो इसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो सर ये बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होगा? बिल्कुल सेम। सर क्या सेम? किसी बच्चे को याद नहीं है तो अभी बता रहा हूं क्या करना है। हाँ वही सर, ये एक लॉस होता है तो ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन सी? परचेज गुडविल। तो ये लॉस है तो पार्टनर कैपिटल को डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। तो पार्टनर कैपिटल डेबिट होगी क्रेडिट होगी? तो हमारी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर यही एंट्री हमने लास्ट चैप्टर में भी समझी थी। किसी बच्चे को अगर ध्यान नहीं है तो वो जरूर याद कर ले इस एंट्री को। परचेज गुडविल के मैंने 3-4 नाम भी लिखवाए थे, वो नाम भी याद रखना। एग्जिस्टिंग गुडविल बोल देते हैं इसको गुडविल शोन इन बुक्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गुडविल शोन इन बुक्स। तो परचेज गुडविल का ये ट्रीटमेंट है। अब आता है इस चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट। याद रखना, इस चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट लगभग सारे पॉइंट से सबसे बड़ा है, तो इसलिए कोशिश करना आपकी कंसंट्रेशन अच्छी खासी रहे। चलिए, ये समझ में आ गया ना सबको? ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। ये किसकी बात है? परचेज गुडविल की। अब बात करेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहले समझ लेना, बाद में लिख लेना। इसको वैल्यूड गुडविल भी बोलते हैं। शायद आपने उल्टा सुन लिया। मैंने कहा पहले समझ लेना फिर लिख लेना। आपने सुन लिया पहले लिख लेना फिर समझ लेना। ऐसा सुना क्या? चलो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जिसको बोलते हैं वैल्यूड गुडविल। एक बात बताओ मुझे, दो पार्टनर है, खा लो भाई जल्दी खा लो जिसको खाना है। क्या खा रहा था? चिंगम ना? जल्दी कर ले, एक बार खा ली। चलो, किसी को चिंगम खानी हो, चिप्स वगैरह लेके आए तो प्लीज़ आवाज़ मत किया करो। जैसे पहले ही फाड़ के लिया करो, फिर आराम से खा लिया करो, ठीक है? यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक रख लिया करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कॉलेज है ये तो कॉलेज है, ठीक है? आराम से। मैं यहाँ पे पार्क भी बना रहा हूँ, यहाँ पे बैठ जाया करो ग्रुप बना के, ठीक है? कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? जैन साहब कोई दिक्कत नहीं है। कल से आप कुछ और भी लेके आना खाने का। आगे बढ़ते हैं, मैं भी साथ में खाऊँगा, और क्या। जब पढ़ाई में इतना ही नहीं है तो क्या करें, ठीक है? दो लोगों ने मिलकर धंधा स्टार्ट किया और 10 साल तक उस बिजनेस को कंटिन्यूअस रन करते रहे, तो उस गुडविल की उस बिजनेस की एक अच्छी इमेज बनेगी। उस इमेज को वैल्यूड करेंगे हम प्रॉफिट से। किससे करेंगे? प्रॉफिट से। हम देखेंगे पिछले 4 साल का प्रॉफिट, 5 साल का प्रॉफिट, 10 साल का प्रॉफिट, जो हमने लास्ट चैप्टर में समझा था। कोई कन्फ्यूजन नहीं है?
लास्ट चैप्टर में हमने समझा था कि किसी भी लास्ट टू लास्ट गुडविल का, तो किसी भी बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट कब करते हैं, जब किसी का एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या PSR चेंज। तो अगर किसी का एडमिशन कर रहे हैं तो हमें हमारे बिजनेस की गुडविल पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता तो हम किस फार्मूले से करेंगे, जो हमारे गुडविल के फार्मूले थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज और कैपिटलाइजेशन, इनसे हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लो हमने गुडविल कैलकुलेट कर दी कि भैया हमारे बिजनेस की गुडविल है 10 लाख रुपए, आज तक हमने 10 लाख रुपए कमाए हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब 10 लाख रुपए, हम 10 लाख की गुडविल हमने अर्न कर ली। अब आ रहा है एक C, ये है नया बंदा, हाँ ये आया 1/4 के लिए। कितने के लिए आया? 1/4 के लिए। हम इसको बोलेंगे कि भैया देखो हमने 10 लाख रुपए की गुडविल बनाई है अभी तक, आप ऐसा करो जितने के लिए शेयर के लिए आ रहे हो उतना हिस्सा आप हमारे लिए लेके आओ। तो 10 लाख का 1/4 कितना हुआ? 2.5 लाख रुपए। तो ये क्या करेगा, ये गुडविल लेके आएगा। ये पूरी गुडविल नहीं है, गुडविल का एक हिस्सा है। क्या है? गुडविल का एक हिस्सा। इसीलिए इसको बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम मतलब एक पार्ट, जैसे हम प्रीमियम पे करते हैं ना इंश्योरेंस का, तो प्रीमियम फॉर गुडविल इसको नाम दिया गया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है कि जो भी बंदा, नया बंदा बिजनेस में आएगा तो वो क्या करेगा, गुडविल लेके आएगा। ठीक है जी, लिखना स्टार्ट करो। जी, गुडविल एंड व्हेन, या गुडविल इन एडमिशन भी लिख सकते हो, व्हेन ए न्यू पार्टनर enter in partnership he partnership हाँ पार्टनरशिप में एंटर इन पार्टनरशिप, ही इंट्रोड्यूस ये वर्ड लिखना ही पड़ेगा, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, अगली लाइन से स्टार्ट करना। गुडविल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स टोटल गुडविल। टोटल गुडविल, फर्म की टोटल गुडविल से हमेशा कैलकुलेट की जाती है भैया, फर्म्स टोटल गुडविल। ठीक है जी, इसका फार्मूला अगर लिखना चाहो, टोटल गुडविल ऑफ फर्म इनटू आज मैं इनटू में एक नया वर्ड लिखवा रहा हूं। आज इससे डरने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में आने के टाइम पे मैक्सिमम टीचर इनकमिंग पार्टनर लिखवाते हैं, हम चेंज करेंगे। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर शेयर, गेनिंग पार्टनर शेयर। सर ये क्यों लिखवाया, इसका लॉजिक मैं आपको, इस वर्ड का लॉजिक आपको आज नहीं बताऊंगा। यहां पे गेनिंग का मतलब आप मान सकते हो जो इनकमिंग पार्टनर है। जब हम एक टाइम आएगा, बहुत जल्द आने वाला है, उस टाइम पे इस गेनिंग पार्टनर का मीनिंग समझेंगे, शायद आज ही आ जाए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार बताओ, पूरी फर्म की गुडविल है 10 लाख, 1/5 के लिए आया तो क्या करेंगे, 10 लाख इंटू 1/5। आपको कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी, गुडविल कैन बी, देखो सबसे पहले आपने गुडविल कैलकुलेट कर दी। गुडविल कैन बी इंट्रोड्यूस, अरे भाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिख लिया ना आप यार, वरना बार बार फंस जाओगे, टीचर आपके नंबर काट लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल कैन बी इंट्रोड्यूस इन इंट्रोड्यूस इन
इंट्रोड्यूस इन। सर गुडविल लेके आएगा, कैसे लेके आएगा, कैसे लेके आएगा, कैसे लेके आएगा, कैश में, बहुत बढ़िया। एक्सपीरियंस के साथ गुडविल ले आएगा कि ये लो मेरी गुडविल, संभालो आज से आपकी ही रही, ठीक है। तो क्या हुआ, बहुत बढ़िया। 3 तरीके हो सकते हैं गुडविल लाने के। कितने तरीके, 3। कैश, ये ना जब पहली बार क्वेश्चन आया था बच्चों के 2016 के पेपर में आया था, जब आप 10 ईयर करोगे तो आपके सामने आएगा ये क्वेश्चन। 2016 में ये क्वेश्चन पहली बार आया कि गुडविल के 3 वे बताओ, प्रीमियम फॉर गुडविल जब पे की जा सकती 3 वे में। तो पहली बार ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ तो बच्चों को ये नहीं पता था कि क्या है, या तो कैश में लेके आएगा या काइंड में लेके आएगा। काइंड का मतलब होता है कैश के अलावा कोई और चीज़ ले आया। मान लो उसके 2.5 लाख रुपए बनते हैं, उसने कहा 2.5 लाख रुपए की मेरे पास एक कार पड़ी हुई है, ले आऊँ वो, तो आपने कहा मशीन पड़ी हुई है, तो वो कार भी लेके आ सकता है, उसको बोलते हैं काइंड। ठीक है जी, कोई कंफ्यूज है, चलिए बहुत बढ़िया। काइंड के बाद, ठीक, हाँ जी, काइंड के बाद कैश और काइंड बोथ। ठीक है जी, तीनों हो सकते हैं। कुछ कैश ले आया, कुछ एसेट्स ले आया। नहीं, कैश के अंदर बैंक आ सकता है। कैश का मतलब होता है, कैश का मतलब नगद पैसा नहीं होता, कैश का मतलब होता है इन कैश। इन कैश का मतलब जो लेके आए जो पैसा, वो चाहे कैश में लेके आए चाहे बैंक में लेके आए। ठीक है जी, कैश एंड काइंड नहीं होना चाहिए, और कैश एंड काइंड, सॉरी एंड काइंड, एंड काइंड बोथ। ठीक है जी, तो गुडविल कैसे लेके आएगा, या तो कैश में या काइंड में, या कैश और काइंड दोनों में। कोई कंफ्यूज नहीं है। अब गुडविल पे करने के भी 2-3 तरीके हैं। कैसे पे करेगा, या तो सामने से आके दे देगा कि भैया ये लो आपकी गुडविल और हम पैसे दे देते हैं। एक होता है गुडविल पे करने का तरीका प्राइवेटली। क्या होता है प्राइवेटली का मतलब क्या होता है, धोखाधड़ी करना। मतलब मैं इसलिए हंस रहा हूँ, धोखाधड़ी करना। धोखाधड़ी क्यों करते हैं, कई बिजनेस मैक्सिमम ऐसे ही करते हैं। वो क्या करते हैं कि नए बंदे से गुडविल घर में ही ले लेते हैं अपने, कि भैया ये लो गुडविल का पैसा, अकाउंट में शो ही नहीं करते। आप लोग ये कर सकते हो, आप लोग बहुत सारा टैक्स बचा सकते हो। ठीक है, इससे तो प्राइवेटली अगर कोई पे करता है तो उसकी एंट्री नहीं होती। किसने बोला ये, आपने? अरे वाह हिमांक, आपको तो याद है, मैडम ने बताया। तो किसने बताया? अरे हाँ, चलो कैश, हाँ, अगर प्राइवेटली पे करेगा तो वो कंफर्म आपको गुडविल की एंट्री नहीं करनी। और एक होता है गुडविल वैल्यूड करके कैलकुलेट करना और वो पे करना, तो उसकी आपको एंट्री करनी पड़ सकेगी। ठीक है जी, इलीगल है, इलीगल वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, अनएथिकल है। हाँ चलिए, इफ गुडविल पेड privately then not shown in books or and no any entry made। सर ये थ्योरेटिकल बेसिक आ जाए, कभी न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसका कि प्राइवेटली पे कर दिया। ठीक है जी, अब बात करते हैं, ये था पॉइंट नंबर जो भी था। इफ गुडविल पेड इन कैश, सर गुडविल कैश में पे करे तो तब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट।
कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज़ के लिए आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। लेकिन अब हम पूरी एंट्री लिखेंगे, तो ऐसा करता हूं मैं, पहले समझा देता हूं फिर हम लिखते हैं, ठीक है जी। कैश दो चीज़ों की वजह से के लिए आएगा। एक तो कैपिटल के लिए, किसके लिए? कौन सा कैपिटल अकाउंट? इनकमिंग पार्टनर का, इनकमिंग पार्टनर का, ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट, मान लो राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? श्याम अकाउंट क्रेडिट। सर ये पैसा दिया मिलेगा, कैपिटल का पैसा दिया मिलेगा कि वो कितना कैपिटल लेके आया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नया बंदा अगर आपके बिजनेस में आएगा तो कैपिटल ज़रूर लेके आएगा, बिना कैपिटल के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा आपका। अब ठीक है, सबके लिए सिंपल होगी बात। सर इसके साथ साथ वो किसका पैसा लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। हम PFG लिखेंगे इसको, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ पे पैसा जो लेके आएगा वो किसका लेके आएगा? गुडविल का। तो दोनों पैसे इकट्ठे होकर किस में आ जाएंगे? कैश में। सर कैश की जगह बैंक लिखे थे तो क्या बोला भाई? यार प्लीज यार जैन साहब, हाँ टॉपिक तो करने दो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना यार, एकदम से तो। हाँ हाँ अब लिख लो। जैन साहब आप ये सोचते हो कि ये भूल गया, मैं हेल्प कर देता हूँ बेचारे की, ऐसा नहीं है। अरे नहीं चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जो कैपिटल लेके आया उस पे किसका अधिकार है? बाकी पार्टनर क्यों है? उसका खुद का है। अच्छा कैपिटल में उसका ही तो है, वो अपने लिए तो लेके आया है। और गुडविल किसके लिए लेके आया है? सामने वालों के लिए, बाकी पार्टनर्स के लिए, फर्म के लिए, पार्टनर्स के लिए। कौन से पार्टनर्स? बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ओल्ड पार्टनर्स वर्ड यूज नहीं करोगे, सैक्रिफाइस पार्टनर। कौन से पार्टनर? क्योंकि जो बंदा सैक्रिफाइस करेगा गुडविल पे अधिकार सिर्फ उसी का होगा। मान लो 3 पार्टनर हैं, एक ने कहा कि भैया मैं तो सैक्रिफाइस नहीं करने वाला, बाकी 2 कर रहे हैं, तो गुडविल किसको मिलेगी? बाकी पार्टनर्स को, ठीक है जी। तो इसकी एक एंट्री और होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, यहां पे लिखो सैक्रिफाइस पार्टनर और इसको हाईलाइट कर लेना, कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। सर अब आपको सैक्रिफाइस रेशियो पता होना कंपलसरी है इस क्वेश्चन के लिए, वरना फिर बर्बाद हो जाएंगे, ये टॉपिक पूरा खराब हो जाएगा। पहले गुडविल मंगा ली, अब गुडविल दे दी इनको। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब दिक्कत क्या है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जिस बच्चे को समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, वो हाथ खड़ा करे, बोलेगा नहीं कोई, बोलेगा नहीं कोई, ठीक है। चलो हाँ, क्योंकि और बच्चों को समझने का भी मौका मिलना चाहिए सबको। ओल्ड पार्टनर बट ये सेंटेंस ठीक है कि गलत है? अच्छा किसी को मेरी ये समझ में नहीं आई राइटिंग, तो मैं बता देता हूं। ओल्ड पार्टनर कैन बी सैक्रिफाइस पार्टनर, बट सैक्रिफाइस पार्टनर कांट बी ऑलवेज ओल्ड पार्टनर। हिंदी में बता देता हूं पुराने पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइस पार्टनर रहेंगे, बट सैक्रिफाइस पार्टनर जरूरी नहीं है कि हमेशा ओल्ड पार्टनर रहें। जी, ये सेंटेंस ठीक है कि गलत है? तुम्हारे सर ने लिखवाई थी यार, वो मेरे क्लासमेट तो नहीं है ना, एक आधी बात वो मेरी सेम लिखवा देता है,
चलो कोई बात नहीं, उस जमाने के हैं हम तो यार, क्या करें। चलो चलिए जी, एक्सप्लेन नहीं करा था। अच्छा ये बताओ, सेक्रीफाइस कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर। तो सेक्रीफाइस पार्टनर हमेशा किन में से होंगे? ओल्ड में से होंगे, पक्की बात है ना। सेक्रीफाइस पार्टनर किस में से होंगे? ओल्ड पार्टनर। तो पहली लाइन तो ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर कैन बी सेक्रीफाइस। कैन बी क्यों लिखा? हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करें, उनमें से क्या पता एक मना भी कर दे, तो हो सकते हैं। तो पहली लाइन ठीक है ना। अच्छा मैं लिख देता ओल्ड पार्टनर ऑलवेज बी सेक्रीफाइस पार्टनर, तो ये ठीक था कि गलत था? गलत था, क्योंकि क्या पता उनमें से एक बंदा मना कर दे। कोई कंफ्यूज है? बट सैक्रिफाइस पार्टनर कांट बी ओल्ड ऑलवेज ओल्ड पार्टनर, ये लाइन गलत है। सैक्रिफाइस पार्टनर ओल्ड पार्टनर नहीं होते। अरे भैया सैक्रिफाइस कौन करेगा? ओल्ड ही तो करेंगे ना। तो ये इसकी आधी लाइन तो ठीक है और आधी लाइन गलत है। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो इस सेंटेंस को अदर एक्सप्लेन करके। मतलब इसमें क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल ऑलवेज बी ओल्ड पार्टनर। ठीक है जी, किसको समझ में नहीं आई बात? सबको आगे ना, फर्स्ट वाली लाइन समझ में नहीं आई। इसको, इस सेंटेंस को समझने से पहले आप लॉजिक समझो। सैक्रिफाइस कौन करेगा? हमेशा ओल्ड पार्टनर नहीं करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइस पार्टनर होंगे कि नहीं होंगे? पक्की बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे होंगे। बस उसी सेंटेंस को एक्सप्लेन किया इसमें। कीजिए सर, आपने ना बीच में बातों में लगा लिया। नहीं बातों में नहीं यार, ये अच्छा पॉइंट था। ठीक है जी। तो सर ये पहली एंट्री क्या थी आपकी, कि अगर कोई बंदा एंटर होगा, बिजनेस में एंट्री करेगा, तो पक्की दो एंट्री पक्की होंगी। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। पहली एंट्री क्या होगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बटेगा? सैक्रिफाइस पार्टनर में। अब आता है केस नंबर 2। सही है, सो लो, उबासी लो आराम से। ठीक है, चलिए जी, अब आता है सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। इफ इनकमिंग पार्टनर, हाँ केस 2, इनकमिंग पार्टनर नोट इंट्रोड्यूस प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, कई बच्चे कहते हैं तो काइंड में कर देगा सर, कैश एंड काइंड दोनों में ही नहीं कर रहा। सर एक बात बताओ, गुडविल लेके नहीं आ रहा तो काम चल जाएगा क्या उसका? अगर गुडविल नहीं लेके आएगा तो हम उसको क्या नहीं देंगे? प्रॉफिट नहीं देंगे। ये कल बताया था ना परसों की क्लास में, अगर वो गुडविल नहीं लेके आएगा तो हम क्या नहीं देंगे? प्रॉफिट नहीं देंगे। तो सर गुडविल तो लानी पड़ेगी। अगर वो गुडविल कैश में नहीं लेके आता है तो हम उसकी कैपिटल में से कट कर देंगे गुडविल। कैपिटल तो उसको लेके आनी पड़ेगी। किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन, सर कैपिटल भी नहीं लाया तो? ऐसा दुनिया में कोई चीज़ नहीं होगी, कैपिटल तो लानी ही होगी। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? ठीक है। तो लेकिन 2015-16 के बाद एक बदलाव कर दिया गया। हम उसकी कैपिटल से पैसा नहीं लेते। हम कहते हैं कि भैया ऐसा करना, अच्छा थोड़ा स्लो चल रहा होगा लेकिन थोड़ा सुन लेना, ठीक है? अब तो 2x पे भी नहीं कर सकते जैसे ही करते हैं ना जब वीडियो देखते हैं ना। हाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल धीरे बोल रहा हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ। तो क्योंकि कंसेप्ट ऐसा है कि आप लोगों को स्कूल में भी नहीं बताया जाएगा और बाद में भी ज़िंदगी में कभी नहीं बताया जाएगा जब आप अकाउंट्स पे काम करोगे। तो कई बार क्या करते हैं हम कहते हैं कि ऐसा कर, तू ना इस पैसे को जब तू पैसा कमाने लग जाएगा ना तब दे देना हमें। आज हम क्या करते हैं, ना तुम्हारी कैपिटल से कट करते, ना तो अपना कैश भी लेके आया, तो हम क्या करेंगे उसके करंट अकाउंट में डाल देंगे। किसमें? तो कई टीचर आपको करंट अकाउंट में डलवा देंगे, कई टीचर उसके पैसे को कहाँ से मंगवा लेंगे? कैपिटल से। लेकिन लॉजिकल और सीबीएसई अथोराइज करता है करंट अकाउंट को। ठीक है जी। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ सेकंड एंट्री। ये बताओ, अब पहली एंट्री तो होगी नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल तो हो नहीं सकता। तो पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू ओनली कैपिटल इनकमिंग पार्टनर। सर कैश क्यों लिख रहे हो? क्योंकि कैश तो कैपिटल तो लेके आएगा ना।
सर यहाँ पे क्या नहीं लेके आया, क्या मिसिंग है यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आया, तो हम सेकंड एंट्री उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके इनकमिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, ये बताओ ये पैसा हमने गुडविल का ले लिया, उससे देंगे किसको, कौन लेगा इस गुडविल को, सैक्रिफाइस पार्टनर, टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऊपर वाली एंट्री समझ में नहीं आई। अरे भैया चाहे वो गुडविल ना लेके आए बट कैपिटल तो लेके आनी पड़ेगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे गुडविल नहीं लेके आया। अगर ये दोनों चीज़ लेके आता तो मैं एंट्री करता कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटता सैक्रिफाइस में, किसको बांटता, प्रीमियम फॉर गुडविल को। लेकिन अब प्रीमियम फॉर गुडविल तो है नहीं, तो मैं इसके करंट अकाउंट को डेबिट करके उनमें से पैसा दे दूंगा सैक्रिफाइस पार्टनर को। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। ये बताओ मुझे, ये ले आया, ठीक है, इसको यहीं पे गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ पे जो बंदा लेके आ रहा है मैक्सिमम इतना ही है। एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। एक बात बताओ मुझे, 1 2 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, डी आ रहा है, कौन आ रहा है, डी। ए बी और सी पुराने पार्टनर हैं और डी नया पार्टनर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। डी जो गुडविल लेके आ रहा है, ये किसके लिए क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि इसने क्या किया है, गेन किया है। क्या किया है, गेन। कोई कंफ्यूज नहीं, क्योंकि ये शेयर में हिस्सेदारी लेगा। ये बताओ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में ये बंदे डी के आने पे सैक्रिफाइस करेंगे, गेन करेंगे, पक्की बात है। अगर इनमें से कोई सैक्रिफाइस ना करे तो वो नील रह जाएगा, अगर वो गेन करे, फिर इनमें से कोई गेन कर ले, तो ये सबसे घटिया बात है, ये तो सबसे गलत बात है, किसी कर नहीं सकता कह रहा है, खुद के लॉजिक। तो गेन अगर करे तो ये गलत बात है, बट कर सकता है। ऐसे केस में इसको बोलते हैं नेगेटिव रेशियो। एक क्वेश्चन दिल्ली बोर्ड में आया था कि नेगेटिव रेशियो क्या होती है। जब कोई नया बंदा आता है उस टाइम पे कोई पुराना बंदा सैक्रिफाइस करने की बजाय गेन करने लग जाए तो उसको बोलते हैं नेगेटिव रेशियो। लिखना स्टार्ट करो। अरे ब्रो जिंदगी है, अभी तूने देखा ही क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तू सिर्फ अकाउंट में रहा है। कौन से खाना, अभी तो तेरे टीचर ने नहीं कराया होगा ब्रो, नहीं कराया होगा। लिखिए नेगेटिव रेशियो। अच्छा, ये सारे नोट्स को अच्छे से बना लेना भैया, बहुत जिंदगी भर काम आएंगे, अकाउंट पे काम करोगे तो। किस बात पे दुखी है, क्या हो गया? अरे वो वाली। कौन से वाली? अच्छा वो वाली है, कौन सी? केस टू। ले मेरे भाई ले, उस टाइम पे क्यों नहीं लिखा? नेगेटिव रेशियो, केस 3 नेगेटिव रेशियो नहीं, कंसेप्ट है नेगेटिव रेशियो। if any old partner gain on the time of admission of a new partner, it is called negative ratio. New partner, it is called नेगेटिव रेशियो। ठीक है, हाँ ठीक है, इसीलिए मैं स्लो चल रहा हूँ कि कोई पॉइंट में भूल ना जाऊँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सह लेना मेरे को। एक और होती है नेगेटिव रेशियो, बट शायद आज आपको समझ में ना आए। मान लो, अब यही समझ में नहीं आएगी कैसे हो रहा है। आएगी, टेंशन क्यों ले रहा है। जब मैं बैठा, 3 पार्टनर हैं ए बी और सी। ये बंदा रिटायर या डेथ कर गया, क्या कर गया? डेथ कर गया या रिटायर कर गया।
तो बताओ इसका हिस्सा इन दोनों को मिलना चाहिए ना, तो ये दोनों क्या करेंगे, गेन करेंगे। क्या करेंगे? और ऐसे सर्कमस्टेंसेज में अगर इनमें से कोई एक बंदा भी सेक्रीफाइस करे तो उसको भी क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेशियो। क्या बोल, ये कह रहा है कि मुझे तो ज़्यादा चाहिए। मान लो इनका रेशियो था 1/3 1/3 1/3, ये अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है। ये कह रहा है, मुझे समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझ में आ जाए तो, ये कह रहा है मुझे तो फर्म में 60% चाहिए इसके जाने के बाद। कितना चाहिए? 60%। अब बताओ इसके जाने के बाद तो इनका हिस्सा क्या होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 50-50। ये कह रहा है इसके जाने के बाद मेरा तो संबंध इसके साथ था, ये चला गया तो मुझे तो ज़्यादा चाहिए। अब इस बंदे को गेन करने की बजाय क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस हो सकता है। ठीक है जी, लिखिए ज़रा। अच्छा ये अगले चैप्टर का है, इसलिए मैंने कहा है कि आप लोगों के लिए ऑप्शनल है, समझ सको तो अच्छी बात, वरना लिख लो। इफ एनी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, कॉन्टिन्यूइंग, किसी की स्पेलिंग मेरी जैसी हो तो कॉन्टिन्यूइंग लिख के ING लगा देना, कुछ भी, ठीक है क्योंकि मैं लिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसमें वर्ड ऐसे ऐसे। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, पार्टनर हम तो करते ही नहीं, लिखा तो है ही नहीं, बोलने में क्या है। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, मत करो यार बीच में, रुको। sacrifice on the time of retirement of any partner, it is also called negative ratio। ठीक है जी। तो सर ये टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था यहाँ से कि 3 पार्टनर थे A, B और C, D आया, किसी पुराने पार्टनर ने सैक्रिफाइस करने की बजाय क्या किया, गेन किया, तो हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम उससे भी गुडविल मंगाएंगे। क्या मंगाएंगे? कैपिटल तो नहीं मंगाएंगे, क्या मंगाएंगे? गुडविल। अब गुडविल लाने वाले 2 बंदे हो गए, एक तो नया बंदा और एक जो ये गेन पार्टनर है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को जब नोट्स लिखवाया था तब मैंने लिखवाया था, कहाँ पे गया, पिछला नोट्स कहाँ गया भाई, कल का है क्या? इनटू गेनिंग पार्टनर कैपिटल शेयर। क्या किया मैंने? गेनिंग, गेन कुछ भी कर, कोई भी करे, गुडविल क्या इनटू इरेज हो गया, अरे सॉरी, इनटू गेनिंग पार्टनर शेयर। बहुत मजे लेते हो सभी भाई, थोड़ा सा मौका फंसते ही रुक जाओ। टोटल गुडविल ऑफ फर्म, ठीक है, इनटू गेनिंग पार्टनर। क्या? गेनिंग पार्टनर। गेनिंग में इनकमिंग भी हो सकता है और जो गेन कर रहा है वो भी। अब बात करेंगे कि अगर कोई ओल्ड पार्टनर गेन करे तो वो गुडविल लेके आए तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, वो लिख लो। इफ एनी ओल्ड पार्टनर इंट्रोड्यूस प्रीमियम फॉर गुडविल, इसके साथ तो हमारा पुराना संबंध है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल से ही मंगवाएंगे पैसा। तो हम लिखेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये गुडविल किसके हिस्से में जाएगी, सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सर फटाफट लिख लिया, तो सर जल्दी जल्दी हमें लिख लिया, क्या समराइज करवा दो क्या क्या था। देखिए कोई इनकमिंग पार्टनर होगा, जी बताइए कौन से वाला, अगर कोई नया बंदा नहीं आ रहा, नया बंदा तो आ ही रहा है, कोई पुराना बंदा भी गेन कर रहा है तो उससे भी हम गुडविल लेके आएंगे, गुडविल मंगाएंगे। कितनी गुडविल मंगाएंगे? जितना वो गेन कर रहा है, और किसको दे देंगे, सैक्रिफाइस को, वालों को।
ठीक है जी, ये बताएं। इनकमिंग पार्टनर अगर कोई आ रहा है यानी कि एडमिशन हो रहा है तो इनकमिंग पार्टनर दो चीज़ें लेके आएगा। क्या क्या लेके आएगा? दो चीज़ें, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कंफर्म है कि कैश लेके ही आना पड़ेगा, कैश या फिर काइंड, ठीक है जी। और गुड प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में भी आ सकता है, काइंड में भी आ सकता है, लेकिन कई बार दोनों में ही नहीं आएगा तो वो नो इंट्रोड्यूस एनी, ठीक है जी, कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं करेगा तो, ठीक है जी। अगर कैश में लेके आएगा, पहले कैश वाले पॉइंट कर लेते हैं। अगर कैपिटल कैश में लाएगा तो इसकी एक एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू कैपिटल अकाउंट, जो भी बंदा आएगा उसके कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री फिक्स है तो इसको हम साइड में छोड़ देते हैं। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा तो क्या करेंगे हम? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल किसके हिस्से में चला जाएगा? सैक्रिफाइस पार्टनर में। कोई कंफ्यूजन है? सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर अगर ये कैश में नहीं लाता है तो नॉट इंट्रोड्यूस इन कैश, तो हम लिखेंगे इनकमिंग पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर कोई पुराना बंदा अगर गेन कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे? इनकमिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये एंट्री कुछ देखी नहीं लग रही? वहाँ पे इसीलिए की थी क्योंकि दोनों सारे पुराने पार्टनर का ही रिलेशन चल रहा था, यहाँ भी पुराने पार्टनर का रिलेशन चल रहा है तो इसलिए सेम डिटो। एक एंट्री बच गई यार, ये जो नया बंदा आ रहा है, ये रही, ये वाली क्या विड्रॉ। अभी तो रुको यार, सबको ऐसा शक क्यों होता है? ये भूल गया मैं, इस पे दया कर देता हूँ। नहीं विड्रॉल की नहीं, उससे पहले भी एक बची है। कई बार पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर गुडविल को हाफ तो कैश में ले आता है और हाफ क्या करता है? लेके नहीं आता। तब दो केस बन गए, हाफ क्या करेगा? कैश में लाएगा, और हाफ क्या करेगा? वो नहीं लेके आएगा। अब उसकी एंट्री क्या होगी? इफ पार्टनर, कौन सा पार्टनर? इनकमिंग पार्टनर इंट्रोड्यूस गुडविल 50% in cash and remaining not introduce। सर इसके लिए आपको सारी एंट्री आती होंगी तभी से बोलना। ये बताओ, कैश में लाता है तब क्या एंट्री करते हैं हम? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पहले तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल को किसको दे देते हैं हम? लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ साथ प्रीमियम फॉर गुडविल में तो हाफ लेके आया है वो, और रिमेनिंग हाफ किससे लेके आया? वो लेके नहीं आया, तो हम किससे लेंगे? उसके करंट अकाउंट से। मतलब इनकमिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है ना सबको? समझ में आ रहा है? हिमांशी, रिधिमा, समझ में आ गया? हाँ जी। पल्लवी, हाँ जी। पलक, समझ में आ गया ना? हाँ जी। हो सकता है कि थोड़ा टिपिकल लग रहा हो, लेकिन एटलीस्ट कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा है ना? हाँ भाई साहब, आ गया ना? हाँ जी, आ रहा है सिद्धांत? ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। कंसेप्ट यहीं तक था गुडविल का। अब हम करेंगे, अच्छा एक एंट्री हो रही है यहाँ। अगर सैक्रिफाइस पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल विड्रॉ करना चाहें, क्या करना चाहें? विड्रॉ करना चाहें, उसको बोलते हैं विड्रॉ ऑफ गुडविल।
तो वो कर सकते हैं। हाँ जी, वापस अगर अपने हिस्से की गुडविल विड्रॉ करना चाहें जो इनको मिली है, सेक्रीफाइस पार्टनर को जो गुडविल मिली है, तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो जो बंदा विड्रॉ करेगा उसका कैपिटल वापस क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे और उसको कैश दे देंगे। तो हम लिखेंगे इफ, बस सो गया। अभी क्या, अभी तो 12:30 तक तो ऐसे हालात कर दूंगा। सर ठीक है। 12 तक। अच्छा 12 तक। इफ गुडविल विड्रॉ, हाँ हाँ छोड़ देंगे, गुडविल विड्रॉ देखो धोखे बाय, नहीं सर आए नहीं अभी तक, तो भरोसा ही नहीं। आए नहीं है। कोई ना सर, मैं फोन पे बुला लूंगा। सेक्रीफाइस बाय आप बाय, ऐसे टेंशन मत लिया करो। अरे अकाउंट की क्लास इतनी प्रॉब्लम है क्या, विड्रॉ बाय सेक्रीफाइस पार्टनर। नहीं सर, मैथ्स भी जरूरी है। अच्छा फिर ठीक है। आप मैथ्स पढ़ाते तो अच्छा होता, पढ़ाते नहीं हो मैथ्स। इफ गुडविल विड्रॉ बाय सेक्रीफाइस पार्टनर, तो इसमें लिखेंगे हम विड्रॉइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे सेक्रीफाइस मत लिखना, विड्रॉइंग, जो विड्रॉ करेगा, जरूरी नहीं है दोनों करेंगे, टू कैश अकाउंट। विड्रॉइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये पूरा गुडविल का पॉइंट खत्म हो गया आपका। कल एग्जैक्ट सेम टाइम पे क्लास होगी।